subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic organic chemistry of the aromatic acid. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरोमेटिक एसिड के या बेंजोइक एसिड के बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। मीन्स हम बात करेंगे इस टॉपिक पे आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द एरोमेटिक एसिड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ द एरोमेटिक एसिड्स, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बेंजोइक एसिड एंड द वेरियस सिंथेसिस मेथड ऑफ द बेंजोइक एसिड। तो ये जो टॉपिक है, अगर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो थर्ड सेमेस्टर का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 है उसमें यूनिट नंबर 2 का पार्ट है आपके एरोमेटिक एसिड्स, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो बात करें हम लोग एरोमेटिक एसिड की, मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जो आपके एसिडिक ग्रुप हैं, खासकर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, वो आपके डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है। मीन्स दोज कंपाउंड इन विच वन और मोर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग दैट आर नोन एज द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक एसिड, जिसमें आपके बेंजोइक एसिड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, बात करें हम लोग एल्फेटिक एसिड की, मीन्स इसमें जो आपके एसिडिक ग्रुप हैं, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हैं, एसिडिक ग्रुप हैं, वो आपके एल्फेटिक साइड चेन से जुड़ा होता है। तो बेसिक डिफरेंस है आपके एरोमेटिक का और एल्फेटिक का आपके साइड चेन। इसमें आपके एल्फेटिक ग्रुप होते हैं, जैसे बात करें हम लोग एल्काइल ग्रुप, मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, इसमें होते हैं आपके एरोमेटिक रिंग, खासकर बेंजीन। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक एसिड, जो कि बेंजोइक एसिड आपका मेन एग्जाम्पल है। एक होता है आपका साइड चेन एरोमेटिक एसिड। ठीक है, तो असल में जो है ये एक तरीके से एरोमेटिक एसिड नहीं है, ये साइड चेन एरोमेटिक एसिड्स हैं। इसका मतलब इनमें जो आपके एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, वो डायरेक्टली रिंग पे नहीं जुड़ता, वो उसमें साइड में जो आपके एलिफेटिक चेन होते हैं, रिंग होते हैं या आपके मॉलिक्यूल होते हैं, उस पर अटैच होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं साइड चेन एरोमेटिक एसिड्स, एंड दैट इज़ द फेनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो मेन हमको पढ़ना है एरोमेटिक एसिड्स के डेरिवेटिव के बारे में। तो कुछ आपके नोमेनक्लेचर और आपकी स्ट्रक्चर हैं। सो बात करें हम आपकी स्ट्रक्चर की, तो पहला तो आपका बेंजोइक एसिड ही है, मतलब आपके बेंजीन में आपके COH ग्रुप जुड़ा होगा, उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, वो मेन आपके रिंग है। ठीक है, वो मेन आपका एरोमेटिक एसिड्स है। अगर उसमें कुछ और भी अटैच होगा तो भी एक तरीके से वो एरोमेटिक एसिड डेरिवेटिव हैं या बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव ही होंगे। तो पहला है आपका, जैसे कि ये बेंजोइक एसिड ग्रुप है, उसमें आपका सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ चुका है। तो क्या होगा, ये होगा आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये पोजीशन नंबर 1 है, पोजीशन नंबर 2 है, तो 2 पोजीशन नंबर क्या होगा आपका ऑर्थो होगा, इसलिए हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये आपका बेंजोइक एसिड। इसको जो है हम सैलिसिलिक एसिड भी हम बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके मॉलिक्यूल्स हैं, इससे ही हम एस्पिरिन बनाते हैं, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेकेंड है आपका थैलिक एसिड। अगर दो आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो आपके पोजीशन नंबर 1 और 2 पे जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। तो अब ये 1 और 2 है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे लिख देंगे तो भी ये 1 और 2 ही है। ठीक है, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बेंजीन रिंग का जो कार्बन एटम्स हैं वो सारे इक्विवेलेंट होते हैं, इसलिए नंबरिंग कहीं से भी शुरू हो सकती है। जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, उससे हम नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। तो इस केस में ये आपका नंबर 1 है, नंबर 2 है, इस केस में नंबर 1 या 2 या फिर 1 या 2 एक ही है। ठीक है, दोनों सेमी ग्रुप हैं, इसलिए हम नंबरिंग जो है इसको भी 1 इसको भी 2 कर सकते हैं, कोई इसमें डिफरेंट नहीं होगा। सेकेंड है आपका ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड। इसमें जो बेंजोइक एसिड है उसके ऑर्थो पोजीशन पे आपका एमिन ग्रुप है, इसलिए हम बोलते हैं इसको ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर जो है कर सकते हैं। इसको हम जो है एंथ्रानेलिक एसिड भी बोल सकते हैं या बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी ड्रग है। सेकेंड है आपका ऑर्थोमेथाइल बेंजोइक एसिड। इसके ऑर्थो पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए हम बोलते हैं इसको ऑर्थोमेथाइल बेंजोइक एसिड। या फिर अगर हम इसको माने टोल्विन, क्योंकि अगर बेंजीन के साथ सिस्टरी होगा तो क्या होगा आपका टोलिन होगा, तो टोलिन को अगर मेन माने तो हम बोल सकते हैं इसको ऑर्थो पे एसिड है, इसलिए ऑर्थोटोलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेटानाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इस कंपाउंड में जो आपके नंबर 3 पोजीशन पे जो कि मेटा पोजीशन है, उस पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं इसको मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो
आप जो हैं ऐसे स्टूडेंट जो हैं, आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाइए, उनकी नॉमेनक्लेचर कीजिए। नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको समझना भी ज़रूरी है कि हम किस तरीके से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो नॉमेनक्लेचर के लिए बेस्ट है आप प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ते जाएगी। आप स्ट्रक्चर बनाइए, उसका नॉमेनक्लेचर कीजिए और बुक में देखिए आप कितना सही है, वो आपका अपने आप चेक कीजिए ताकि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ सके। सो बात करें टॉपिक की, तो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द बेंजोइक एसिड और एरोमेटिक एसिड्स। नाउ कम टू द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेंजोइक एसिड। तो हम जो हैं बेसिकली एरोमेटिक एसिड में बेंजोइक एसिड्स के बारे में बात करेंगे, उसके बेसिक सिंथेसिस क्या होते हैं, रिएक्शंस क्या होते हैं और क्या उनके एसिडिटी हैं। तो इस मॉलिक्यूल्स को लेकर, इस कंपाउंड्स को लेकर ही हम जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसके बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो बेसिकली बेंजोइक एसिड जो हैं हम उसको C6H5COOH भी लिख सकते हैं, ठीक है, या लिखते भी हैं कई जगह पे, या फिर हम सिंपल कई बार हम ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। बात करें इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो क्या होगा C7H6O2, ठीक है, 6 एक 7 हो गया, C7H1 हो गया H6 और आपका ऑक्सीजन 2 है इसलिए O2। सो जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होगा आपका अप्रोक्सीमेटली 122 ग्राम पर मोल, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट। फिर इसका बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की नेचर की, सो इट इज़ अ कलरलेस सॉलिड एंड द मेल्टिंग पॉइंट इज एप्रॉक्सी 122 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज एप्रॉक्सी 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्टीमेटली इस कहने का मतलब ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए जो है किसी भी टेम्परेचर कंडीशन पे ये आपके सॉलिड नेचर का ही होगा। बात करें सोलेबिलिटी की, तो ये कोल्ड वाटर में जो है इनसोलेबल है, बट इट इज सोलेबल इन द हॉट वाटर, ईथर, इथेनॉल एंड द बेंजीन। जो भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उसमें भी इजीली डिजोल्व हो जाता है। बात करें इसकी एसिडिक नेचर की, तो आपका एसिडिक होता है, पता ही है। जितनी भी आपकी बात करें हम लोग एल्कोहल की या फिनॉल की या एसिटिक एसिड की या आपके बेंजोइक एसिड की, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन आपके जो मिनरल एसिड्स हैं, HCl हैं, H2SO4 हैं, उससे बहुत ही कम स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो एक तरीके से वीक एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन बात करें हम एसिडिक एसिड से कंपेयर करें, सो बेंजोइक एसिड हैज़ मोर एसिडिटी एज कम्पेयर टू द एसिटिक एसिड। मीन्स आपके जो बेंजोइक एसिड की जो एसिडिटी है वो आपके जो एलिफेटिक एसिड्स हैं, जो आपके एसिटिक एसिड्स हैं, उससे हाई होती है। क्यों होती है हम बात करेंगे, स्पेसिफिक जो टॉपिक पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ द बेंजोइक एसिड उसमें हम डिटेल में बात करेंगे, तो ये उसकी अधिक होती है। अब इसका जो पीके वैल्यू है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 4.18 या फिर 4.2 और आपका इसका होता है 4.75। तो जैसे हम जानते हैं जिसकी पीके वैल्यू कम हुई वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसकी पीके वैल्यू हाई होगी उसकी एसिडिटी भी कम होगी। तो ये आपका है के से ही पीके निकला है। के एक तरीके से क्या है आपका एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये जितना हाई होगा उतने ही वो अच्छी एसिड होगी या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो देखिए इस केस में जो बेंजोइक एसिड का पीके है वो कितना है आपका 6.3 इंटू 10⁻⁻5। इसका कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻5। तो आपका 6.3 है, ये हाई है, इसलिए जो इसकी एसिडिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू द आपके एसिटिक एसिड। बात करें हम लोग पीके ओके की, तो हम ये आपका फार्मूला है पीके इज इक्वल टू -log KA। तो इस फार्मूला के बेस पे हम KA को पीके में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी होता है। अगर आप जो वैल्यू हैं उसको K की जगह पर रखें तो -log K का वैल्यू का रखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आपका इस तरीके से आएगा। कैसे निकालते हैं वो आपको आता होगा या फिर आना चाहिए, एक बार आप ट्राई जरूर कीजिए बनाने का, ठीक है। तो दिस आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द एरोमेटिक एसिड्स एंड द बेंजोइक एसिड एंड इसको आप नोट कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में नोट कर सकें। एंड देन आई विल डिस्कस द बेसिक प्रिपरेशन मेथड्स और सिंथेसिस प्रोसीजर ऑफ द बेंजोइक एसिड। मीन्स हम बेंजोइक एसिड्स को कन्वेंस रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं। सो फर्स्ट इज द फ्रीडल क्रॉप्ड रिएक्शन। तो जो पहला रिएक्शन क्या होगा आपका फ्रीडल क्रॉप्ड रिएक्शन के थ्रू भी हम बना सकते हैं आपके बेंजोइक एसिड को। तो बेसिकली हम इसमें बात करेंगे एसाइलेशन प्रोसेस की, जो कि हम बेंजीन में देख चुके हैं कि किस तरह से आपका रिएक्शंस होते हैं, क्या उनके बेसिक मैकेनिज्म है। तो उसको भी आप देख सकते हैं, हम लिंक जो है आपके प्लेलिस्ट का दे दिए हैं, उसमें आप ढूंढ के देख सकते हैं। तो बात करें इस रिएक्शंस की, तो इसमें हम क्या लेंगे पहले बेंजीन, ठीक है। बेंजीन इज मेन रिएक्टेंट। बेंजीन को अगर हम
कार्बोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एज ए कैटलिस्ट। तो आपका बनेगा बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका बेसिक रिएक्शंस है, ये आपका बेंजीन है, इसको हम लिख देते हैं बेंजीन। आप जब भी एग्जाम परफॉर्म करते हैं तो एग्जाम में जो रिएक्टेंट के नेम हैं उनको प्रॉपर लिखा कीजिए कि आपका बेंजीन है या आपका कार्बोनिल क्लोराइड है या आपका कैटलिस्ट की जरूरत नहीं लिखने की, वो आपका AlCl3 है और आपका क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट ये आपका बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो अगर हम इस बेंजोइल क्लोराइड को आगे एसिडिक मीडिया पे हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बनेगा आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, जिसको हम कराएंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट रिएक्शन बहुत ही ईजी है। आप बेंजीन लेंगे, कार्बोनेट क्लोराइड लेंगे तो Cl जो है बाहर निकलेगा, आपका COCl एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। आपके ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू ये आपके यहाँ पे बाइंड अप हो जाएगा। ऐसे COCl बन गया बेंजोइल क्लोराइड, इसको हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो बन गया आपका बेंजोइक एसिड। तो सेकेंड है आपका सेन-मेयर रिएक्शन। तो सेन-मेयर रिएक्शंस हैं, हमने ऑलरेडी एरोमेटिक एमीन्स के केस में या फिर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के केस में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से किस तरीके से हम क्लोरोबेंजीन, आपका ब्रोमोबेंजीन या फिर साइनोबेंजीन या फिर बेंजोनाइट्राइल बनाते थे। तो उसी रिएक्शंस को हम यहाँ पे यूज़ करके ऐसे बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे? तो पहले हम इसमें लेंगे एनिलीन, क्योंकि एनिलीन से ही आपका बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो हम इसमें लेंगे पहले एनिलीन C6H5NH2। ठीक, अगर हम इस एनिलीन को आपका सोडियम नाइट्राइट या फिर HNO2 इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, आपके एसिडिक मीडिया पे अगर रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आपका बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। अब यहाँ से आपका होता है स्टार्ट सेन-मेयर रिएक्शंस। तो उसमें जो आपके कैटलिस्ट हैं या फिर जो रिएक्टेंट है वो क्या होंगे आपके CuCN कॉपर साइनाइड, या फिर अगर हम CuCl लेंगे तो क्या बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा। CuBr लेंगे तो क्या बनेगा आपका ब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो सेम अगर हम उसमें CuCl लें तो बनेगा आपका साइनोबेंजीन या फिर बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, तो सेम सिंपल रिएक्शन है, इसके हम CuCl लेंगे और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा साइनोबेंजीन या फिर बेंजोनाइट्राइल, जो कि इस तरीके से होता है। ठीक, अब इस जो आपका बना हुआ है बेंजोनाइट्राइल, इस बेंजोनाइट्राइल को फर्दर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा आपका बेंजोइक एसिड, जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ठीक, तो हमने बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के भी केस में या इस रिएक्शन के केस में कहा था कि हम बेंजोइक एसिड या फिर एसिडिक ग्रुप जो COH ग्रुप है उसको डायरेक्टली किसी भी ESR रिएक्शंस के थ्रू जो है आपके बेंजीन पे ऐड नहीं कर सकते। इसलिए बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंपाउंड्स हैं जिसके थ्रू हम बहुत सारे रिएक्शंस इजीली करा सकते हैं, चाहे बात करें हम हेलोबेंजीन की हो, चाहे बात करें ब्रोमोबेंजीन की हो, फिनॉल की हो, बेंजीन की हो या फिर बेंजोइक एसिड की हो। तो ये आपका बेसिक रिएक्शंस हैं। अब आते हैं थर्ड रिएक्शंस जो कि बहुत ईजी है, वो है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्काइल बेंजीन। तो ये बहुत सिंपल रिएक्शंस होते हैं। सिंपल हम इसमें आपके जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जैसे KMnO4 हैं तो उसको हम यूज़ करके जो भी एल्काइल बेंजीन है, चाहे मिथाइल बेंजीन हो या फिर इथाइल बेंजीन हो, तो उससे हम डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसके हम जानते हैं कि अगर हम मिथाइल ग्रुप का ऑक्सीडाइज करें तो क्या बनेगा आपका एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर एसिड। तो उसी तरीके से हम बनाते हैं इसको भी ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्काइल बेंजीन विद द हेल्प ऑफ KMnO4। ठीक, तो सिंपल इसमें हम लेंगे टोल्यूइन, ठीक है। तो ये आपका बेसिक रिएक्शंस हैं आपके ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन और टोल्यूइन और मिथाइल बेंजीन। सो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में। चलिए, हो गया? ओके। नेक्स्ट आपका फ्रॉम द थैलिक एसिड।
थैलिक एसिड से भी हम बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। सिंपल सा रिएक्शंस हैं, ये आपके थैलिक एसिड्स हैं, मतलब इसमें हम एक जो आपके COH को हमको बाहर निकालना है किसी भी तरीके से। तो अगर हम सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन करें, मीन्स बाय द पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द थैलिक एसिड वी कैन मेक द बेंजोइक एसिड। तो इसके लिए जो मेन आपके कैटलिस्ट हैं वो होंगे आपका या तो हम लोग लेंगे निकिल, ठीक है, स्टीम निकिल साल्ट, और हम लेंगे सोडा लाइम, मतलब NaOH और CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज नोन एज ए सोडा लाइम। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शंस हैं आपके सोडा लाइम के थ्रू हम थैलिक एसिड को पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन करके हम आपके बेंजोइक एसिड कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फ्रॉम द बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपका रिएक्टेंट है वो होगा आपका टॉल्यूइन या फिर मिथाइल बेंजीन। तो इसमें हम अगर क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे विद हेल्प ऑफ UV रेडिएशन तो आपको बनेगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो पहले हमको बनाना है बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो अगर हम इस बेंजो ट्राइक्लोराइड को वाटर के प्रेजेंस में आपके जो कैटलिस्ट हैं आपका क्या होगा, आयरन एंड द फेरिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, आपका जो 3 मॉलिक्यूल H2 है वो आपके रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा आपका HCl बाहर निकल जाएगा 3HCl, एंड आपका जो OH ग्रुप है वो आपके अटैच हो जाएंगे, मीन्स आपके ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजीन आपका बन जाएगा। तो फिर क्योंकि हम जानते हैं कि एक कार्बन पे जो है आपके एक से ज़्यादा OH ग्रुप नहीं होते हैं, अगर 2H ग्रुप हुआ एक कार्बन पे तो OH जो है आपस में रिएक्ट करके जो है H2 बाहर निकाल देंगे। तो इस केस में भी ऐसे ही आपका जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और आपका जो है इस तरीके से आपका होगा रिएक्शंस, आपका बनेगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये क्या आपका बेंजोइक एसिड ही है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखें तो अच्छा लगेगा ये। ठीक, तो ये आपका हो गया बेसिक रिएक्शंस फ्रॉम द बेंजो ट्राइक्लोराइड। नाउ कम द नेक्स्ट रिएक्शन इज द 6, दैट इज फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपके जो प्राइमरी एल्कोहल्स हैं, चाहे एलिफेटिक एल्कोहल्स हैं, उसका हम ऑक्सीडाइज करें विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, तो उसमें जो है आपके ऑक्सीडाइज होगा और एल्कोहल जो है फर्दर आपके एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सेम इसमें होगा, ये भी आपका प्राइमरी एल्कोहल है, ये आपका बेंजाइल एल्कोहल है, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल एल्कोहल। अगर हम इस बेंजाइल एल्कोहल को जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में रिएक्शन कराएंगे विद प्रेजेंस ऑफ एसिड मींस H2SO4, तो क्या बनेगा आपका सिंपल बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट और है बाय द बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी हम बना सकते हैं। तो ये आपका नंबर 6 है, बात है नंबर 7 की ओर, जो कि बहुत ही ईजी है वो भी। सो नेक्स्ट है आपका लास्ट है आपका फ्रॉम द पोटेशियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड या फिर पोटेशियम बेंजीन सल्फोनेट। तो उसमें हम केसिंग के साथ रिएक्शन कराएंगे पहले, तो केसिंग के साथ रिएक्शन करने के बाद आपका बनेगा बेंजो नाइट्राइल। तो बेंजो नाइट्राइल से या साइनोबेंजीन से कैसे बनता है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसमें सिंपल हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे विद प्रेजेंस ऑफ एसिड, या फिर बात करें हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस की, तो क्या बनेगा आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं। सो ये आपके कुछ रिएक्शंस हैं जिससे हम आपके बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। इसको नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वाचिंग।